तो सुबह के 9 बज गए हैं और मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले गए। जब वो राजवीर को छोड़ने गए थे ना, तो पता नहीं क्यों वो मेथी और पालक उठा के ले आया और उन्होंने आज डिमांड की है पकोड़ों की। सर्दियों में भाई गर्मा गर्म पकोड़े खाने को मिल जाए तो और क्या चाहिए, गर्मा गर्म पकोड़े और अदरक वाली चाय। तो मेथी और पालक तो आ ही गई है, तो मैंने सोचा कि आज इसी का उपयोग करके कुछ नया बनाते हैं। तो मेथी के पकोड़े और पालक के पकोड़े तो हम बनाते ही हैं, तो चलिए आज कुछ नए तरह के पकोड़े बनाते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी मेरे घर में ऐसे भाजी आती है या कोई भी सब्ज़ी आती है, तो मैं उसे इस तरीके से पानी से धो के साफ़ करके ही फ्रिज में रखती हूँ। तो पहले हम भाजी को अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लेनी है और इसी तरीके से मैं पालक को भी धो लूँगी और दोनों को सूखने के लिए रख देंगे हम बालकनी में 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे में वो अच्छे से सूख जाएगी और फिर मैं उसे साफ़ करके जो पेपर टिश्यू आता है उसमें पैक करके ज़िप लॉक बैग में भर के रख देती हूँ। तो ये ऐसी फ्रेश लगभग 6 से 7 दिनों तक ऐसी ही ग्रीन ये रहती है। तो बालकनी में मेरे बहुत ज़्यादा पवन आता है, तो बिना पंखे के ही ये 1-2 घंटे में अच्छे से सूख जाएगी। तो हम अच्छे से पालक और मेथी को इस तरीके से कपड़े पर फैला लेंगे और हमें पकोड़ों में भी ये डालनी है। तो जब तक हम बाकी की तैयारियां करेंगे ना, तब तक ये थोड़ी बहुत सूखी जाएगी। तो इसे हम छोड़ देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए और अब हम हमारे पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने 2 जितने आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए हैं। उसके हमें लच्छे बनाने हैं, पर मुझे आधे घंटे में ही ये पकोड़े रेडी करने हैं और मैं लच्छे बनाने रहूँगी ना, तो वो रेडी भी हो जाएंगे और उनका टाइम भी हो जाएगा जाने के लिए। तो अभी मैं लच्छे नहीं बना रही हूँ। आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसके पतले पतले लंबे लंबे लच्छे काट लेना, पर हाँ यहाँ हमें इसे कद्दूकस नहीं करना है। आपको इसके लच्छे या फिर देखिए इस तरीके से मैं अभी जैसे पतले पतले आलू फटाफट से काट रही हूँ वैसे काट लेने हैं। वैसे भी ये अंदर पकोड़ों में ही चले जाएंगे, तो लच्छे हो या ऐसे गोल या चौरस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जब तक पकोड़े बने ना तब तक आलू हमारे काले ना हो जाए। और यहाँ मैं एक बड़ी साइज़ का प्याज ले लूँगी और हमें इसमें प्याज भी डालना है। आज हम मिक्स वेज पकोड़े बनाने वाले हैं और ये पकोड़े इतने क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं ना कि एक बार आप इसे खा लोगे ना तो बार बार बनाने वाले हो और फटाफट से बन भी जाएंगे। देखिए प्याज को भी मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है और अब मुझे जितनी पालक और मेथी चाहिए थी उतनी मैं बालकनी से ले आई हूँ और इसे भी हमें बारीक बारीक काट के रेडी कर लेना है। यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ ऐसे फिक्स नाप के नहीं ली है, ऑलमोस्ट 1-1 कप जितनी सारी सब्जियाँ हमें लेनी है और 1 जितनी प्याज ली है मैंने। आलू का थोड़ा जो रेशियो है वो ज़्यादा मैंने लिया है क्योंकि पकोड़ों में आलू बहुत टेस्टी लगते हैं और इस पकोड़े में जो प्याज होते हैं उसकी भी एक मिठास अलग से आएगी जो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगेगी। तो इस तरीके से मैं फटाफट से मेथी और पालक को साफ़ करके रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और हम बीच बीच में जो भी बर्तन निकलेंगे ना वो भी साइड में करते जाएंगे, वरना मेरा पूरा प्लेटफॉर्म ही भर जाएगा ना, ऐसा होगा। तो यहाँ देखिए हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी है। अब हमें इस पकोड़े में डालने के लिए एक स्पेशल मसाला बनाना है। इस मसाले की वजह से इस पकोड़ों का स्वाद एकदम डिफरेंट आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। तो यहाँ मैं काली मिरी, साबुत धनिया, सौंफ और जीरा ले लेती हूँ और सभी को हमें 1-1 चम्मच इसमें डाल देना है। जीरा मैंने आधा चम्मच डाला है, बाकी सौंफ और साबुत धनिया और मरी मैं 1-1 चम्मच डाल दूँगी। और जब भी हम फटाफट से काम करने जाते हैं ना तो इस तरीके से चम्मच भी गिर जाती है, ढक्कन भी गिर जाता है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होता ही रहता है। और सभी को हमें धीरा गैस रख के उसे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब तक उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाए ना उतना हमें इसे भुनना है।
तो यहाँ हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। इसे हम खायणी दस्ते में लेके अच्छे से कूट लेंगे। इसे हमें अच्छे से कूटना ही है, इसे मिक्सचर में ग्राइंड नहीं करना। कूटने से ही इसका इस तरीके का देखिए टेक्सचर आएगा, इस तरीके का टेक्सचर ही हमें चाहिए। और अब हमारा खीरा ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाला है, तो मैं साइड में तेल को भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो जब तक हमारा तेल गर्म होगा तब तक हमारा बैटर भी बन के रेडी हो जाएगा। तो अब मैंने मेथी और पालक जिसमें काट के रखी थी, उसी में हम प्याज और जो आलू है उसे ले लेंगे। और प्याज को डालते समय इस तरीके से हाथ से अच्छे से मसल लेना है ताकि वो छोटे छोटे हो जाए। और इसी तरीके से मैं आलू को भी डाल दूँगी। इसमें हमने जो मसाला बना के रखा है वो डाल देंगे। 1.5 चम्मच जितनी यहाँ मैंने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट ली है, वो हमें डालनी है। इस पेस्ट को बनाने के लिए मैंने इसमें 3 जितनी तीखी वाली हरी मिर्च, 4 से 5 जितने लहसुन की कलियाँ और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया था। उसमें स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर, आधी चम्मच जितना हम लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे। ये पकोड़े जितने स्पाइसी होंगे उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो पहले मैंने तीखी वाली हरी मिर्च डाली ही है और थोड़ी लाल मिर्च मैं और भी डाल रही हूँ। और इस तरीके से आधी चम्मच जितना अजवाइन हम हाथ से मसल के इसमें डाल देंगे। जब भी आप चने के आटे की कोई भी आइटम बना रहे हो उसमें थोड़ा सा अजवाइन ज़रूर से डालना ताकि वो हमें हजम करने में आसानी हो। और यहाँ मैंने एक बड़ी सी परात में 1.5 कटोरी जितना चने का आटा लिया है और उसमें मैंने 4 चम्मच जितना हांडवा ढोकड़े का जो आटा आता है वो ले लिया है। ये आपके पास अगर ना हो ना तो आप उसकी जगह जो सूजी आती है वो भी डाल सकते हो, वरना जो गेहूं का मोटा वाला आटा आता है उसे हमें मोइन थोड़ा उसमें डाल के डालना है, तो हमारे पकोड़े एकदम अंदर से फर से बनेंगे। पर हांडवा ढोकड़ा का आटा अगर हो आपके पास तो वही डालना, उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। पकोड़े अंदर से एकदम जालीदार और सॉफ्ट बनते हैं उसकी वजह से। और इस तरीके से हाथ से हमें इसे अच्छे से पहले मसलना है। अच्छे से इसे मसलने से सब्जियों में जो पानी होगा ना वो रिलीज़ हो जाएगा, उससे लगभग हमारा जो बैटर होगा ना वो रेडी हो जाएगा। हमें ज़्यादा बाहर से पानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस पकोड़े में हमने जो सब्जियां ली है वो बहुत ज़्यादा ली है और उसके हिसाब से हमने आटा जो लिया है वो बहुत कम लिया है। तो जो पकोड़े बनेंगे ना वो एकदम हमारे अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बन के रेडी होने वाले हैं। और आप देख सकते हो कि हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और ऑलमोस्ट हमारा बैटर रेडी होने आया है। मुझे आटा थोड़ा सा कम लगा क्योंकि प्रॉपर बाइंडिंग नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें और आधी कटोरी जितना चने का आटा और 1 चम्मच जितना जो हांडवा ढोकड़ा का आटा आता है उसे छान के ले लिया है। और इस तरीके से थोड़ा सा हाथ में पानी लेके इसका मैंने इस तरीके का थिक हमें बैटर बनाना है। पिंच जितना ही हम इसमें खाने का सोडा डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा पानी लेके हमें जो बैटर है उसे अच्छे से फेंट लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरीके की ठीक ही रखनी है, बिल्कुल भी बैटर को पतला नहीं करना है। और तेल भी हमारा गर्म हो चुका था तो हम उसमें छोटे छोटे पकोड़े उतार लेते हैं। और जब भी हम पकोड़े को तेल में डालें ना तो गैस की फ्लेम हमें हाई कर देनी है और पकोड़े हम जैसे ही रख दें फिर गैस की फ्लेम लो करके इसे हमें अच्छे से उसमें ब्राउन कलर आए ना उतना पकने देना है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरीके से पकोड़ों को हम जारे से चलाते रहेंगे ताकि सभी जगह से उसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो पकोड़े जब तक हो रहे हैं ना तो साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी है। पकोड़े होंगे तब तक हमारी चाय भी रेडी हो जाएगी। और पहले हमें हाई फ्लेम करनी है और बाद में हमें स्लो फ्लेम इसीलिए करनी है ताकि जब आप हाई फ्लेम पे कुछ भी तेल में डालते हो तो ऊपर से एकदम कड़क हो जाता है और उसकी वजह से उसमें अंदर तक तेल नहीं भरता और हमारे जो पकोड़े होंगे ना वो क्रिस्पी बनेंगे। और लो फ्लेम इसलिए करनी है ताकि एक बार वो सख्त हो जाए फिर अंदर से वो अच्छे से पकने चाहिए। तो जब हम डालें तब हमें हाई फ्लेम करनी है और फिर एकदम स्लो फ्लेम पर उसे अच्छे से बढ़िया कलर आए उतना पकने देना है।
इस तरीके से आप जब कोई भी चीज़ फ्राई करते हो ना तो वो कभी भी ऑयली नहीं बनती है। और यहाँ मैंने मिर्चियों को भी तेल में तलने के लिए डाल दिया है। उसकी टिप का भाग मैंने काट लिया है ताकि जब वो तेल में जाए ना तो इस तरीके से आप काट के डालोगे टिप का भाग तो वो कभी भी नहीं फूटेगी। और जब हमारे पकोड़े गर्मा गर्म ही हो ना तो ऊपर से हमें थोड़ी सी उसमें हींग छिड़क देनी है। उसकी वजह से पकोड़ों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितना सॉफ्ट और ऊपर से ये क्रिस्पी बना है। तो देखते ही खाने का मन हो गया हो तो एक बार इस तरीके से ये पकोड़े बना के ज़रूर से ट्राई करना। चलिए मैं फटाफट से उनको नाश्ता दे देती हूँ, पर उससे पहले एक बार मैं भी टेस्ट कर लूँ कि कैसे बने हैं। और तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए ताकि आगे भी जब मैं ऐसे कुकिंग व्लॉग लाऊँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए कुकिंग व्लॉग के साथ। तब तक सबको जय माता दी।